Around 10 lakh people appears in the JEE examination. After that, the top 2.5 lakh students give JEE advance and only 10,000 are selected. You can imagine how tough the competition is. Yeah. In this video, I am going to share the tips from the IITian who are currently studying in IIT. So hello everyone, I am Saurabh, currently a second year undergraduate student at IIT Kanpur. In the last, there is an important information for you guys, so stay tuned. 24 January 2024 is the date of the first attempt of the IIT JEE exam. And most of you have prepared well enough and some of you not. लेकिन अभी तुम्हारे पास में लगभग 1.5 months है. अगर तुम उसके लिए सही से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं. So in this video, you will get tips from the IITian who are under 500, 1000, 5000 and 10,000. That will help you a lot. But there is a condition, is that if you try to follow and implement these tips. So let's go. So first we have Ved Prakash in electrical department at IIT Kanpur. So hey guys, तुम लोगों के पास अराउंड 1.5 मंथ बचे हैं तुम्हारे नेक्स्ट जेई अटेम्प्ट के लिए. तुम लोगों में से बहुत सारों का सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया होगा, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट. एंड जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारे पास अभी 1.5 मंथ बचे हैं, जिनमें से अपने तुम नेक्स्ट 15 डेज का यूज करना कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने का. एंड देन जो लास्ट का मंथ बचेगा उस पर आप फोकस करना कि अपने PYQs लगाएं. एंड आप पर वीक 2 to 3 अपनी टेस्ट सीरीज दें और उनका फुल डिटेल रिव्यू के कहाँ पे आपने गलती की है सब लें. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Next we have Ronak in civil engineering at IIT Kanpur. ध्यान से सुनो गाइस. तो जैसे कि तुम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि ऐसा लगे कि ये तुम्हारी बेस्ट परसेंटेज ऑफ मेहनत हो पूरे 2 सालों में. और इस समय तुम घबरा नहीं सकते क्योंकि टाइम भले ही कम हो, लेकिन यही टाइम है जिस टाइम में तुम अपना नंबर को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर पाओगे. क्योंकि ये जो 2-3 मंथ्स है या 3-4 मंथ जो भी बचे हैं अभी, इस टाइम में ही जो मोस्टली बच्चे हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं. क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत या जो मेहनत तुम बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे अभी, तो उस वजह से तुम्हारा स्कोर इंक्रीज भी हो सकता है. काम करना बंद कर दोगे CS सोच के कि तैयारी कर चुके हो, तो ये गलती भी हो सकती है तुम्हारे तरफ से. तो मैं बस इतना कहूंगा कि जितना मेहनत कर सको अभी करो, और इस अपने कैपेसिटी के हिसाब से करना. 3 महीने लगातार मेहनत करना है, तो अभी से जुट जाओ. और लड़की और लड़के दोनों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि टाइम वेस्ट मत. Now we have 3 people from the CSE department, Master department and aerospace. फर्स्टली तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि तुम किस क्राइटेरिया में फॉल करते हो. पहला तो एक ए मैं एज्यूम कर रहा हूँ जिनका ज़्यादा से ज़्यादा 10% सिलेबस बचा है. क्राइटेरिया बी जिसका 10 से 40% मान लो बचा हुआ है सिलेबस. और क्राइटेरिया सी जिसका उससे भी ज़्यादा बचा हुआ है. पहले तो कैटेगरी ए पे फोकस करते हैं. ए और बी का मैं ऑलमोस्ट सेम केस मानूंगा. तो तुम अब से रिविजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई प्रिपरेशन में. और थोड़ा बहुत अपना जो बचा हुआ सिलेबस उस पर फोकस करो, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिलेबस किया है वो अच्छे से हो जाए. और नए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मत करो, रूटीन क्वेश्चंस करो जो PYQ मेल नहीं है वो सब. और अगर तुम केस सी में आते हो तो अभी तो मैं बोलूँगा कि 1 महीने और दो कि अच्छा डिसेंट सिलेबस कंप्लीट कर लो. और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे तो अभी मत अटेम्प्ट करना. मेन फोकस को अभी मेंस रखो. और क्योंकि अब तुम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब तुम JEE एडवांस में फोड़ दोगे इतने टाइम में. सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. होप टू सी इन IIT कानपुर. मिले तो जरूर IIT कानपुर ही लेना भाई. एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है हेल्थ. मतलब अभी तुम 3 घंटे का पेपर दोगे, तो उसमें मतलब तुम्हें पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करना है पेपर के टाइम. तो वो मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं. एक तो हेल्थ, मतलब तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए एग्जैक्टली पेपर के टाइम. तो उसके लिए तुम ऐसे कर सकते हो, मतलब पेपर में जाने से पहले थोड़ा मतलब हल्का खाना खा लो, ज़्यादा खाना मत खाओ. या फिर ऐसे ब्रेड या ईस्ट वाला खाना मत खाओ, उससे नींद आती है. और अगर भूख नहीं है तो ऐसा जूस पी लो, मतलब सिट्रस फ्रूट का जूस आता है वो पी लो, उससे एनर्जी आ जाएगी. पूरे साल की मेहनत उस 3 घंटे में रिफ्लेक्ट होगी. और मतलब वही एक्सरसाइज करो. अभी 2-3 महीने बचे हैं. फिटनेस भी रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे खेलने जा रहे हो. आधा घंटा खेल लो, 15 मिनट, तुम्हारा माइंड भी एक्टिव हो जाएगा और फिटनेस भी रहेगी. थैंक यू. में ध्यान रखना, अब तुम प्रीवियस ईयर जब लगाओगे तो उसके लिए जो तुमको टाइमिंग सेट करनी है वो मेन सेट करनी है जो JEE मेंस की टाइमिंग होती है. यानी कि एक 9 to 12 वाली शिफ्ट और एक 2 to 5 वाली शिफ्ट. क्योंकि तुम अगर प्रीवियस ईयर किसी और टाइम पे लगाओगे तो तुम्हारा हो सकता है कि एफिशिएंसी ना आए वो उस टाइम पे. तो तुमको सबसे मेन ध्यान रखना कि तुम्हारी जो ब्रेन एफिशिएंसी है वो JEE मेंस की टाइमिंग के साथ मैच करनी चाहिए. और उन 2 शिफ्ट में तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तुमको पता नहीं अभी तुम्हारा कौन सी टाइम पे हो सकता है. तो प्रैक्टिस ऐसी करो 2 महीने के अंदर कि तुम्हारी जो ब्रेन एफिशिएंसी बन रही है और जो मैक्सिमम एफिशिएंट तुम काम कर सकते हो वो 9 to 12 और 2 to 5 के बीच में तो करो ही करो. उस बीच में ना तुमको नींद आनी चाहिए, ना ही तुमको लेजीनेस होनी चाहिए. और रिवीजन का तरीका यही है कि सबसे मेन प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, क्योंकि JEE मेंस का पैटर्न हमेशा वो होता है रिवाइज, हमेशा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनते हैं. बाकी यही है मेरी तरफ से, और ऑल द बेस्ट सबको. And the remaining 2 are from mechanical and eco department. हेलो बच्चों. हेलो बच्चों.
कुछ चैप्टर्स होते हैं जेई मेन स्पेसिफिक, जैसे केमिस्ट्री में तुम ले लो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। ऐसे ही फिजिक्स में भी जैसे सेमीकंडक्टर्स और ये कम्युनिकेशन, और मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह। तो ये चैप्टर्स ना कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कि हाँ मतलब जेई मेन स्पेसिफिक है, एडवांस के लिए पढ़ने नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। पर ये चैप्टर्स मतलब काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर तुम इनको थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना अच्छे से, मतलब याद कर लोगे इनकी चीज़ें, तो तुम्हें मतलब कोई काफ़ी नंबर मतलब तुम एक्सेल कर सकते हो आगे। ऑल द बेस्ट, मतलब बढ़िया करना, और आई होप मैं तुम सबको IITs में देखूँ। IIT कानपुर में मिलेंगे हम तुमसे। हर चीज़ के, हर चैप्टर के तुम शॉर्ट नोट्स बना के रखो। कई तो बना के रख भी चुके होंगे तो अच्छी बात है, बट जिनने नहीं किया है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रॉपर कंसाइज फार्मूला, वो कहाँ अप्लाई हो सकता है वो छोटा छोटा साफ उसको बना लो, तो तुम्हें आगे इस एग्जाम में भी काम आएगा, तुम्हारा रिवाइज भी अच्छे से हो जाएगा, और जी एडवांस जब आएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। और एक चीज़ और बोलूँगा कि तुम 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन रखो अपना। मतलब 3 घंटे तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं उठना है, खाने के लिए, पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। तुम्हें सिर्फ फोकस होना चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। कि तुम एग्जाम में दे रहे हो तो जो रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आएगा प्रैक्टिस के बाद, वो तुम्हारा जेईई मेंस का होगा। इससे तुम्हारी अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तुम्हारे कंसेप्ट और खुलेंगे। सो मेरी टिप्स ये है कि तुम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। All the best, guys. This is from our side. Hope so we will see you in IITs. And the last thing, I will provide you to guys our Instagram link where you can ask your doubts. Maybe it will be late to answer you, but we will try our best. So that's it for today, guys. And comment down on which topic you want next video. I hope you like this video. If you like, please subscribe and hit the like button. Bye bye, guys. Scene 6, take 1, roll camera.